नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बीघा क्या होता है, बिस्वा क्या होता है, धूर क्या होता है और कंचवासी क्या होता है। ठीक है। हालांकि ये लोकल माप है, ये हर जगह सेम नहीं रहती। तो पहला काम तो आप ये करिएगा कि आप जिस भी राज्य के, जिस भी जिले के हैं, आप उस जिले के किसी भी गांव के लेखपाल से फोन करके या मिल करके पूछिए कि हमारे यहाँ एक बीघे की माप क्या है। ठीक। और बीघे की माप वर्ग मीटर में पूछिए कि एक वर्ग मतलब एक बीघे में कितने वर्ग मीटर है हमारे यहाँ। ठीक है। तो वो कुछ बताएंगे, या तो बताएंगे 2280 वर्ग मीटर का एक बीघा है, या बताएंगे 2530 वर्ग मीटर का है, या 1000 वर्ग मीटर का है। मतलब कुछ भी, जो भी हो उसे आप नोट कर लीजिए। ठीक। और आप हेक्टेयर से, क्योंकि हेक्टेयर तो हर जगह सेम रहता है, हेक्टेयर से बीघे में कैसे बदलें यही मैं आपको सिखाऊंगा। आप अपने हिसाब से करेंगे लेकिन फार्मूला हमारा ही लगाएंगे। तो क्या करना है, अब चूंकि आपको कोई ना कोई दिखाना है कि कैसे चेंज होता है, इसलिए मैं एक उदाहरण के तौर पर प्रतापगढ़ क्षेत्र का यानी कि उत्तर प्रदेश का स्टैंडर्ड मापन होता है बीघे का, उस पैमाने को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन मैंने बताया कि आप उसी तरह करेंगे लेकिन अपने हिसाब से करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन रहेंगी, कुछ चीजें डिफरेंस हैं। जो डिफरेंस है वो यही है कि बीघे की माप अलग होगी। तो चलिए, मैं जो बीघे की माप ले रहा हूं आप उसको एक उदाहरण के तौर पर समझिए। जैसे यूपी में एक बीघे की जो माप होती है, एक बीघे की माप वर्ग मीटर में होती है 2530 वर्ग मीटर। ये उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों की यही माप है। 2530 वर्ग मीटर अगर किसी खेत का क्षेत्रफल है तो वो एक बीघा है। ठीक है। अब ऐसे ही आपके जिले की कोई माप होगी 2280, 2000, 3000, कुछ भी, तो जो होगी आप उसे याद करिए। अब हर जगह एक नियम है, एक बीघे में 20 बिस्वा होता है, ये कहीं बदलता नहीं है। कहीं कहीं सुनने में आया है कि एक बीघे में 32 बिस्वा भी होता है। तो चाहे 20 बिस्सा हो चाहे 32 बिस्सा हो, उससे कोई मतलब आपका नहीं है। आपको मतलब ये है कि आपको ये जानना है कि हमारे यहाँ एक बिस्से में कितना वर्ग मीटर होता है। तो अगर आपके यहाँ एक बीघे में 20 बिस्सा होता है और एक बीघे की माप 2530 वर्ग मीटर है, तो आप इसमें 20 का भाग दे दो, है ना, 20 भाग कर दो इसके। तो जब इसके 20 भाग करोगे तो आएगा 126.5 वर्ग मीटर, और ये क्या बन जाएगा, एक बिस्वा। अगर आपके यहाँ 2280 वर्ग मीटर का बीघा है तो आप उसमें 20 का भाग दीजिए तो 114 आएगा। तो वो 114 क्या होगा, वर्ग मीटर, एक बिस्वा होगा। अगर आपके यहाँ एक बीघे में 30 बिस्सा है मान लीजिए, तो इसमें आप 30 का भाग दीजिए और जो आए वो बिस्सा बनेगा। तो कुल मिला के आपको हर चीज नहीं सीखना है, आपको केवल बीघे की माप सीखनी है कि एक बीघा कितना है, और उसमें आप 30 बिस्सा का एक बीघा है तो 30 का भाग दे दो, 20 बिस्सा का बीघा है तो 20 का भाग दे दो, 15 का है तो 15 का उसका भाग दे दो, सीधा जो आए वही वर्ग मीटर है, यानी वही एक बिस्से की माप है। अब आगे बढ़ते हैं। एक धूर, धूर छोटा होता है, और फिर से जान लीजिए कि जैसे एक बीघे में 20 बिस्सा होता है उसी तरह से एक बिस्वा में 20 धूर होता है। तो जब इसमें फिर से आप 126.5 में 20 का भाग करेंगे तो आएगा 6.325 वर्ग मीटर, यानी एक धूर की माप क्या हो गई, 6.325 वर्ग मीटर। अब धूर से भी छोटा होता है, वो होता है कंचवासी, कंचवासी या कचवांसी, जो भी आप पढ़ें इसको। अब एक धूर में 20 कंचवासी होता है। ठीक है, 20 कंचवासी बराबर एक धूर। तो इसकी क्या माप हो जाएगी, इसकी माप हो जाएगी, यानी कि फिर से इसमें अब 20 का भाग करेंगे तो आएगा 0.31625, 0.31625 वर्ग मीटर। अब समझ में नहीं आ रहा है कि पॉइंट 31625 का मतलब क्या है, तो मीटर से छोटा फुट होता है ना, आप इसे फुट में चेंज कर लो। तो जब इसे फुट में चेंज करोगे तो फुट
फुट में चेंज करना आपको आगे सिखाएंगे। अभी आप समझ लीजिए कि इसमें आप 10.76 का गुणा करेंगे तो फुट में बन जाएगा और आएगा 3.4 वर्ग फुट। यानी कि ऐसी जमीन जो 3.5 वर्ग फुट के लगभग है, लंबाई चौड़ाई का गुणा करने पर 3.5 आ रहा है, मतलब 3.5 फीट लगभग लंबी, 1 फीट चौड़ी। अगर ऐसी जमीन है तो वो कितनी है? 1 कछवांशी है। ऐसी 20 प्लाट हो जाए तो 1 धूर हो जाएगा, और ऐसे 20 धूर हो जाए, मतलब 20 प्लाट हो जाए धूर के तो 1 बिस्वा होगा, और 20 प्लाट हो जाए बिस्वा का तो 1 बीघा होगा। अब इसको भी लिख लेते हैं कि 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा होता है। उसी तरह से अब आगे आप समझ लीजिए, लिखने की क्या आवश्यकता है। जैसे 1 बीघा में 20 बिस्वा, ऐसे ही 1 बिस्वा में 20 धूर, 1 धूर में 20 कंचवासी, यानी 20-20 का ही चल रहा है। यूपी की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ हो सकता है अलग हो, लेकिन मैंने बताया नियम कि अगर अलग भी है तो कितना है उसी का भाग देना है। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ हो सकता है बिस्वे की माप, बिस्वा का शब्द दूसरा हो, जैसे हमारे यहाँ बिस्वा बोलते हैं, बिस्सा बोलते हैं, वैसे ही आपके यहाँ गट्ठा बोल सकते हैं। ठीक है, गट्ठा, कट्ठा, ऐसा। तो जो भी बोलते होंगे वो तो नाम है, उससे कोई लेना देना आपका नहीं है। अब चूंकि हमको समझाना है इसलिए कोई ना कोई शब्द तो हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम अपने यहाँ का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये तो बात हो गई, समझ में आ गई कि मतलब बीघा, बिस्वा, धूर और कंचवासी क्या होता है। अब डायरेक्ट अगर आपके सामने ये प्रश्न आ जाए कि हमारे पास 44 बिस्वा जमीन है, मतलब कोई व्यक्ति ये पूछे कि हमारे पास 44 बिस्वा जमीन है, तो देखो पढ़ने में कभी 44 नहीं पढ़ा जाएगा, हमेशा 19 बिस्वा तक ही पढ़ा जाएगा। क्योंकि जैसे ही 20 बिस्वा होगा फिर उसको 20 बिस्वा नहीं पढ़ेंगे, उसको क्या पढ़ेंगे? 1 बीघा। कभी भी किसी जमीन को हम 21 बिस्वा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 20 बिस्वा में ही 1 बीघा हो जाता है। तो यहाँ तो 44 है, इसका मतलब कि हम ये जाने कि ये कितना बीघा और कितना बिस्सा है। तो ये जो 44 है, इसी 44 में आप 20 का भाग कर दो, क्योंकि 1 बीघे में 20 बिस्सा होता है। तो जब भी बिस्से को बीघे में कन्वर्ट करेंगे 20 का भाग देंगे। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि छोटी को बड़े में बदलने के लिए भाग होता है, बड़े को छोटे में बदलने के लिए गुणा, यानी कि बिस्से को बीघे में बदलने के लिए भाग होगा और बीघे को बिस्से में बदलने के लिए गुणा होगा। तो यहाँ बिस्से से बीघा बना रहे हैं तो भाग करेंगे तो क्या आएगा? 20 दूना 40, शेष क्या बचा? 4। इसका मतलब कि जो ये आया 2 आंसर, वो हो जाएगा 2 बीघा 4 बिस्वा। जो शेष बच रहा है वो वही है जो लिखा है, जो उत्तर आ रहा है वो बीघा है, यानी कि उससे बड़ी वाली माप। अब देखने में आप मौखिक भी कर सकते हो, 44 बिस्सा मतलब 2 बीघा 4, क्योंकि 20 बिस्सा का 1 बीघा होता है, तो 20 दूना 40 बचा 4, 2 बीघा 4 बिस्सा, है कि नहीं? ऐसे ही अगर बीघे में है, मान लीजिए लिख दिया गया है 3 बीघा, इसको बिस्से में बदलना है तो आप क्या करेंगे? 3 में गुणा कर देंगे 20 का, क्योंकि बड़े को छोटे में बदलने के लिए गुणा होता है। तो 20 क्या हो जाएगा? 60 बिस्वा। अगर दशमलव में भी है तब भी कोई बात नहीं है, जैसे मान लो 4.5 बीघा है तो क्या करोगे? 4.5 में 20 का गुणा करो तो कितना आएगा? 45 दूना 90, 90 1 0 दशमलव यहाँ, यानी कि 90 बिस्वा। ठीक है, 90 बिस्वा। 20 चौक 80 और आधा बीघा और चल रहा है तो 10 बिस्सा। 4.5 दूना 9, तो कुल मिला के 4.5 बीघे में कितना आ गया? 90 बिस्सा। तो इस तरह से डायरेक्ट आप बीघे को बिस्से में बदल सकते हैं, बिस्से को बीघे में बदल सकते हैं, और जब बिस्से को आगे जाना है, धूर में बदलना है, तो फिर 20 का गुणा कर दो। उदाहरण के लिए जैसे ये 4 बिस्सा है, हमें इसको बदलना है धूर में, तो क्या करेंगे? 4 में 20 का गुणा करो, 20 चौक 80 धूर,
अब धूर को फिर आपको कंचवासी में बदलना है तो फिर 20 का गुणा करो, 80 में 20 का गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 1600 धूर, तो 1600 कंचवासी। तो हमेशा बड़े को छोटे में बदलने के लिए गुणा और छोटे को बड़े में बदलने के लिए भाग। तो ये आपको मैंने समझाया कि बीघा बिस्वा धूर क्या होता है। अब आप समझिए मेन मुद्दा कि आपकी खतौनी में अगर हेक्टेयर में जमीन लिखी ही रहती है और आपको डायरेक्ट जानना है कि कितना बीघा है, कितना बिस्सा है, कितना धूर है, तो आप उसको कैसे हल करेंगे ये आप समझिए। अब जैसे आपकी खतौनी में लिखा है 0.6250 हेक्टेयर, आपको एकड़ में नहीं जानना है क्योंकि एकड़ में आप जान चुके हैं कल ही एकड़ में कैसे बदला जाए, एयर में भी जान चुके हैं, डिसमिल में भी जान चुके हैं और हेक्टेयर तो है ही। आज हम लोग लोकल माप सीख रहे हैं ना बीघा, तो हम इसे बीघे में कैसे बदलें। तो देखो कभी भी आप ये मत याद करो कि 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है, क्योंकि वो सही नहीं आता, पॉइंट में आता है। तो वैसा अगर आप करेंगे कि मान लो 2530 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 1 हेक्टेयर में 3.95 बीघा होता है, 3.95। तो आप हेक्टेयर को बीघे में बनाने के लिए 3.95 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन थोड़ा डिफरेंस रहेगा क्योंकि 95 के बाद भी कोई अंक आता है। तो क्या करेंगे, हम ऐसा तरीका नहीं अपनाएंगे, हम ऐसा तरीका अपनाएंगे जो कभी गलत ना हो। तो क्या करेंगे, 6250 में हम सीधा 10,000 का गुणा कर देंगे, यानी कि हेक्टेयर को हम वर्ग मीटर में बदलेंगे। तो जब 10,000 का गुणा करेंगे तो आएगा 6250 वर्ग मीटर, यानी ये जो जमीन है वो 6250 वर्ग मीटर है। अब हम जान ही चुके हैं कि 1 बीघे की माप 2530 वर्ग मीटर है। तो हम क्या करेंगे, 6250 में 2530 का भाग दे देंगे। अब मान लो आपके यहां बीघे की माप है 2280 वर्ग मीटर, तब आप 2530 का भाग नहीं देंगे, तब आप 2280 का देंगे। लेकिन उसके पहले प्रक्रिया यही करेंगे, चाहे हिंदुस्तान के चाहे जिस जिले में हो, जिस राज्य के, आपको वर्ग मीटर में बदलने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद बीघे में चेंज करने के लिए यहां बदलाव करना होगा, आपके बीघे की जो भी माप होगी उसमें भाग देना है। तो चलिए मैं 2530 का जब भाग दे रहा हूं तो आ रहा है 2.47, 2.47। ये क्या आया, ये बीघा आ गया। यानी जो इतनी हेक्टेयर जमीन थी वो 2 बीघे से ज्यादा है, 2.5 बीघे से कम, 2 बीघे से ज्यादा। तो 2 बीघे से कितना ज्यादा है इसको समझिए, जो पॉइंट में आया है वो भी बीघा है, 2 बीघा है प्लस 0.47 बीघा है, लेकिन 0.47 बीघा का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो उसको क्या करिए, बीघे को बिस्से में बदल दीजिए। तो बिस्से में बदलने के लिए क्या करेंगे, 0.47 में 20 का गुणा करेंगे। ये 2 को हटा दीजिए क्योंकि ये तो 2 बीघा बन गया है। दशमलव के पहले कुछ नहीं, 0, 47 का 20 में गुणा करिए। तो 47 का 20 में गुणा करेंगे तो आएगा 9.4, और ये क्या आया, बिस्सा, यानी कि 2 बीघा 9.4 बिस्सा। अब फिर बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि 9 बिस्सा तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये 0.4 क्या है, 0.4 बिस्सा का मतलब क्या है। तो फिर से जब तक पॉइंट आए तब तक करते जाओ, फिर से 0.4 का 20 में गुणा करो तो क्या आएगा, 20 चौक 80, यानी कि 8 धूर। गुणा कर दीजिए कैलकुलेटर से, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 8 ही आएगा 0.4 का 20 में। अब यहां पर धूर में पॉइंट नहीं लगा, अगर मान लो धूर में भी पॉइंट लग गया होता, 8 दशमलव कुछ आ गया होता, 1 2 3, तो जो आया होता उसमें फिर से 20 का गुणा करते, तब क्या बनता, कचवांशी बनता, क्योंकि धूर से छोटा होता है। तो हमारा जो 0.6250 हेक्टेयर जमीन थी वो अब कितनी आ गई, 2 बीघा 9 बिस्सा 8 धूर, 2 बीघा 9 बिस्वा 8 धूर। समझ में आ रही बात,
सबसे पहले आपको वर्ग मीटर बनाना है, उसके बाद बीघे की जो माप है उसमें भाग देना है। पॉइंट में आ गया तो पॉइंट के बाद वाले को 20 में गुणा करो तो बिस्सा बन जाएगा। बिस्से में भी पॉइंट लग गया तो पॉइंट के बाद वाले का फिर से 20 में गुणा करो तो धूर बन जाएगा। और धूर में भी अगर पॉइंट लग गया तो फिर से 20 का गुणा करो तो वो धूर से छोटी इकाई बन जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, बात पूरी क्लियर हो जाएगी। दूसरा 0.1255 हेक्टेयर, ये इतनी जमीन है 0.1255 हेक्टेयर। हमें निकालना है ये कितना बीघा बिस्सा है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, वर्ग मीटर। तो 0.1255 में 10,000 का गुणा करो, तो 10,000 का गुणा करोगे तो यही आएगा, 4 अंक आगे चला जाएगा, 1255 वर्ग मीटर, 1255 वर्ग मीटर। अब क्या करेंगे, अब देखिए 1255 वर्ग मीटर में भाग दे दीजिए। किसका भाग देंगे, आप जानते हैं कि एक बीघे की माप 2530 वर्ग मीटर होती है, यहां तो 1255 वर्ग मीटर ही आया है, यानी कि ये जमीन एक बीघा नहीं है। तो जब एक बीघा नहीं है तो हम 2530 का भाग करेंगे तो एक नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। तो हम बीघा इसको क्यों बनाएं, क्योंकि ये तो बीघा बनेगा ही नहीं। जब भी यहाँ 2530 या फिर उससे ज्यादा है तभी आप 2530 से भाग दो, तभी वो बीघा बनेगा, अन्यथा वो बीघा नहीं बनेगा। फिर भी अगर आप 2530 का भाग दे ही देते हो तब देखो क्या आएगा, 2530 का भाग दे दोगे तो आएगा 0.496047, 0.496047 बीघा। अब मामला फंस गए ना, दशमलव के पहले जीरो लगा है मतलब 0 बीघा, और 0.496047 बीघा, नहीं समझ में आ रहा है कितना बीघा है। इसीलिए कभी भी जब भी 2530 से कम रहे आप भाग मत करो 2530 का, आप क्या करो, बिस्से का बनाओ, यानी कि 126.5 का भाग करो तो डायरेक्ट बिस्सा आ जाएगा। फिर भी 2530 का अगर आपने भाग दिया है तब आप क्या करेंगे, बिस्सा बनाना है तो 0.496047 जो भी आया है 20 का गुणा कर दो, क्योंकि बीघे को बिस्से में बदलने के लिए 20 का गुणा ही होता है। तो जब 20 का गुणा करेंगे तो आएगा 9.92 और ये क्या आया, बिस्वा। अगर आप 1255 में 126.5 का भाग किए होते डायरेक्ट, तब आपका यही आता 9.92 बिस्वा, सीधा यही आ जाता। लेकिन आपने 2530 का कर दिया तो दशमलव में आया, फिर उसको बिस्से में बदला, मतलब पहले बीघा बनाया, बीघे के बाद बिस्सा बनाया। लेकिन 126.5 का भाग करते तो डायरेक्ट बिस्सा आ जाता, यही आता। अब 0.92 लिखा है ना, 0.92, इसमें 20 का गुणा करोगे तो ये धूर बन जाएगा, और कितना आएगा 18.4 धूर। धूर में भी पॉइंट लगा है तो 0.4 में फिर से 20 का गुणा करो, 20 चौक 80, यानी कि 8.85। तो आंसर क्या आया इसका, कितना बीघा है, बीघा है ही नहीं, बिस्सा है। कितना बिस्सा, 9 बिस्सा, 18 धूर, 8.85। क्लियर हो गई बात। अब कहने का मतलब यह है कि आप हेक्टेयर से डायरेक्ट बीघा भी बना सकते हो, डायरेक्ट बिस्सा भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, डायरेक्ट धूर भी बना सकते हो। भाई 6.325 का इसमें भाग करोगे तो डायरेक्ट धूर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल धूर आएगा। और 0.3125 का भाग करोगे तो डायरेक्ट कंचवासी आएगा। तो हम यही देखेंगे कि ये कितनी बड़ी इकाई है। अगर बीघे के आसपास है, बीघे से बड़ी है तो बीघे वाला भाग देंगे, बीघे से छोटी है तो बिस्से वाला, बिस्से से भी छोटी है तो धूर वाला। फिर भी अगर ऐसा नहीं करते तो आप चाहे जैसा कर लीजिए, बीघे का भी भाग दे दोगे तो पॉइंट में आएगा, और उसके बाद फिर से 20 का गुणा करोगे तो बिस्सा बन जाएगा, फिर से 20 का गुणा करोगे तो धूर बन जाएगा। एक उदाहरण और समझ लेते हैं,
ये जमीन है 1.125 हेक्टेयर। आपको इसे बीघे बिस्से में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1.125 में 10,000 का गुणा करेंगे। जब 10,000 का गुणा करेंगे तो आएगा 11,250 वर्ग मीटर। ये जमीन 11,250 वर्ग मीटर है। पॉइंट के पहले अगर जीरो लिखा है तब भी 10,000 का गुणा करना है। पॉइंट के पहले अगर जीरो के अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 कुछ भी लिखा है, यानी कहने का मतलब सब में 10,000 का गुणा करना है। अब मान लीजिए आ गया 11,250 और आपने भूलकर 126.5 का भाग कर दिया। मतलब मान लो कि बीघे वाली इकाई आपको पता नहीं थी कि एक बीघे में कितना वर्ग मीटर होता है, आपने डायरेक्ट उसको बिस्सा ही बना दिया 126.5 का भाग करके। तो जब ऐसा किया आपने तो आ गया आंसर 8893। तो ये क्या आया, बिस्वा आया, क्योंकि आपने बिस्से के माप का भाग दिया है। अब आप जानते हैं कि 20 बिस्सा से ज्यादा होता ही नहीं है, 20 बिस्सा भी आ जाता है तो एक बीघा हो जाता है। यहाँ तो 88 आया है, तो आप क्या करिए, कोई बात नहीं है, 88.93 में 20 का भाग दे दो। अभी मैंने इसी वीडियो में सबसे पहले यही बताया था कि बिस्से को बीघे में बदलने के लिए 20 का भाग होता है और बीघे को बिस्से में बदलने के लिए 20 का गुणा। तो यहाँ तो बिस्सा आ गया ना, आपको बीघा बनाना है तो 20 का भाग कर दो तो क्या आएगा 4.44 और ये क्या बन गया, बीघा। समझ में आ रही बात। 88.93 बिस्सा का मतलब 4.44 बीघा। तो अब क्लियर हो गई बात कि 4 बीघा है और पॉइंट जो 44 है फिर वही करिए जो आपने आगे किया है। पॉइंट 44 का 20 में गुणा करो वो बिस्सा बनेगा, फिर अगर पॉइंट में आता है 20 का गुणा करो, वैसे ही करते चले जाइए जो अभी मैंने किया है। तो कुल मिला के बात समझ में आ गई कि हेक्टेयर में जमीन है तो हम उसे बीघे बिस्से धूर में कैसे बदलें। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे पूरे मापों को, जैसे फर्लांग क्या होता है, जरीब क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने सीख लिया कि जमीन को इतने तरह से मापा जाता है, हेक्टेयर, बीघा, बिस्सा, एकड़, एयर, डिसमिल, धूर। अब हम जमीनों की लंबाई चौड़ाई कैसे नापेंगे और फिर उसे कैसे इनमें बदलेंगे ये सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।